बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज फिर से कनाडा का बेस्ट ऑप्शन लेकर आया हूं, जिसके तहत आप कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के ऐसे प्रोग्राम की जिसके बारे में आप 100% जानते होंगे, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है जिसके तहत काफी ज्यादा लोग इमिग्रेट हुए हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम भी कनाडा जाने के लिए एक बहुत अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को ठीक तरीके से समझ जाओ तो। दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में काफी ज्यादा लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन लोग इसे काफी ज्यादा मुश्किल समझते हैं बिकॉज ऑफ जॉब ऑफर। क्योंकि लोगों को लगता है कि कनाडा का जॉब ऑफर लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अभी जो रिसेंटली एक कम्युनिटी ओपन हुई है, उसी के तहत ये मसला भी अब खत्म हो चुका है। अब आपको जॉब ऑफर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब दोस्तों, जिसको नहीं पता कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, उनके लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम काम ये करता है कि ये किसी प्रोविंस के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि ये कम्युनिटीज के साथ अटैच है, और इसके अंदर 11 कम्युनिटीज है। अब 11 कम्युनिटीज कभी भी एक साथ ओपन नहीं हुई दोस्तों, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो हर कम्युनिटी अपने पोर्टल्स बना चुकी है, जिसके तहत अब 11 कम्युनिटीज खुल चुकी हैं। अच्छा, अब इन 11 कम्युनिटीज की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की जो एक नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, बेसिक सी, वो कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर बता चुकी है, लेकिन हर कम्युनिटी के अपने पोर्टल के ऊपर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके हिसाब से आपने फॉलो करना होता है, और फिर वो कम्युनिटी करती यही है कि आपने पहले वहां से लेनी है जॉब ऑफर। अब जब आप उस कम्युनिटी से जॉब ऑफर गेट कर लेते हो, वहां का जो एम्प्लॉयर है आपको जॉब देने पे रजामंद हो जाता है, तो फिर आपने करना ये होता है, नॉमिनेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब जब आपको कम्युनिटी नॉमिनेशन सेंड कर देगी, उसके बाद आप बिल्कुल आसानी कनाडा IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाकर PR अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो है जॉब ऑफर। क्योंकि दोस्तों, जॉब ऑफर बहुत कम लोगों को मिलती है, जिसके तहत लोगों को लगता ये है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अब रिसेंटली जिस कम्युनिटी ने अपना पोर्टल ओपन किया है दोस्तों, वहां पर जॉब ऑफर का सीन ही नहीं है। मतलब कि आपको जॉब ऑफर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट्स की, जो कि एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने पूरी करना जरूरी है। देखा जाए तो 11 कम्युनिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, इसीलिए आपने इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, जिसके तहत आप 11 कम्युनिटीज से ही जो है वो नॉमिनेशन ले पाओगे। अब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो यही है कि फाइंड अ फुल टाइम जॉब ऑफर। अब ये 11 कम्युनिटीज की तमाम की रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर है दोस्तों फुलफिल कम्युनिटी रिक्वायरमेंट, जो कि कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पर है नंबर 4 पर सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर है रिसीव नॉमिनेशन। उसके बाद 6 के ऊपर है सबमिट एप्लीकेशन फॉर PR IRCC वेबसाइट। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है वर्क एक्सपीरियंस। आप जिस भी ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहते हो, उसका आपके पास तकरीबन भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों, ये वर्क एक्सपीरियंस जो है वो फुल टाइम जॉब का होना चाहिए, ये पार्ट टाइम जॉब का नहीं होना चाहिए, ना ही सीजनल जॉब का होना चाहिए। 1560 घंटे आपके जो है वो 1 साल में पूरे होने चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि अगर आप आउटसाइड कनाडा जॉब करते हो तो आपको सिंगल ऑक्यूपेशन चाहिए होगा। आप मल्टीपल ऑक्यूपेशंस के अंदर वर्क नहीं दिखा सकते। हाँ, ऐसा बिल्कुल दिखा सकते हो कि एक ही ऑक्यूपेशन के अंदर अगर आपने डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के पास काम किया है तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए नंबर सेकंड की, तो वो है जॉब ऑफर। अब जब आपको जॉब ऑफर गेट करनी है तो वो आपकी परमानेंट जॉब ऑफर होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए और नॉन सीजनल नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी वो जॉब ऑफर मानी जाएगी। नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों ये है लैंग्वेज स्किल्स। अब लैंग्वेज स्किल्स में मुझे पता है काफी ज्यादा लोगों को मसला आता है, क्योंकि आइल्स भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, लोगों के पॉइंट्स कम आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी पॉइंट्स काफी ज्यादा कम रखे गए हैं। अगर बात करें एनओसी लेवल ए की या फिर ओ की, तो उसके लिए आपको CLB 6 लेवल चाहिए, मतलब कि 6.0 बैंड। उसके बाद बात करें दोस्तों एनओसी बी की, तो यहाँ पर आपको चाहिए IELTS 5.0 बैंड। और यहाँ पर अगर हम बात करें एनओसी सी और डी की, जिसके अंदर हमारे ज्यादातर पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, इंडियंस अप्लाई करते हैं। सी और डी के अंदर जो है वो नॉर्मल जॉब्स आती हैं जिसके अंदर ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए आपको चाहिए IELTS 4.0 बैंड। अब दोस्तों एक बात आप याद रखना कि अगर आपने PR अप्लाई करना है किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको IELTS करना काफी ज्यादा मस्ट है। IELTS के बगैर आप PR अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों नंबर 4 के ऊपर, जो है फंड्स। अब फंड्स में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ दोस्तों। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर फंड्स काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप 1% हो तो आपको 8,000 कैनेडियन डॉलर चाहिए होगा। अगर आप 2% हो, आपकी वाइफ भी आपके साथ जाना चाहती है, तो 11,000 कैनेडियन डॉलर आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा भी साथ है तो आपको 13,000 कैनेडियन डॉलर चाहिए होंगे। तो जितने पर्सन्स आपकी फैमिली में हैं जो कि आपके साथ कनाडा मूव होना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके पास फंड होना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है नॉर्थ बे। दोस्तों नॉर्थ बे एक न्यू कम्युनिटी है, देखा जाए तो इन्होंने पोर्टल अपना रिसेंटली ओपन किया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने जॉब ऑफर की जो रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर दिया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी, बल्कि अब आपने करना यह है कि यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स होंगे इस कम्युनिटी के, वो खुद ही आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखाया गया है। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट चेक करनी है, उसके बाद आपने एम्प्लॉयर फाइंड करना है, उसके बाद आपने रिसीव करना है एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर। उसके बाद सेकेंडली आपने जो है वो अप्लाई करना है कम्युनिटी के अंदर रिकमेंडेशन के लिए, और उसके बाद अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट कर देनी है और PR अप्लाई कर देनी है। उसके बाद जब गवर्नमेंट आपको PR दे देगी, तो आप बिल्कुल आसानी जो है वो कनाडा मूव कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई है इस कम्युनिटी में, लेकिन मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट बताई है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, इसीलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हुई हुई है तो फिर आप बिल्कुल आसानी इस कम्युनिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बिल्ड योर कैंडिडेट प्रोफाइल लिखा गया है। अभी ये ऑप्शन कमिंग सून के ऊपर है दोस्तों, बहुत जल्द ये ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इस कम्युनिटी ने अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन की है, जिसके तहत अभी ये ऑप्शन जो है वो कमिंग सून पे है। तो आपने जो है वो रोज यहाँ पे चक्कर लगाना है, और जैसे ही ये प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आके आप अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आपने अपनी रिज्यूम वगैरह सबमिट करनी होगी और एम्प्लॉयड आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन कम्युनिटीज ने पहले से दिए हुए हैं। अगर आप इन्हीं ऑक्यूपेशंस के अंदर से हो तो ही आप इन कम्युनिटीज के पास अप्लाई कर सकते हो। लाइक रजिस्टर्ड नर्स है, इसके अलावा नर्स है, इसके अलावा लाइसेंस नर्स है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो सोशल वर्कर है। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। तो यहाँ पर आप आके प्लम्बर वगैरह बहुत सारे दोस्तों आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स है। इसके अलावा आप यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आके यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से है तो ही आप इस कम्युनिटी के पास जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप जॉब ऑफर ले लोगे और जब इस कम्युनिटी के पास अपनी रिकमेंडेशन सेंड करोगे, मतलब कि नॉमिनेशन के लिए, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 15 to 30 मिनट्स का। उसके अंदर आपसे कुछ नॉर्मल सवाल ही किए जाएंगे, कोई बड़े सवाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपने उस इंटरव्यू को क्लियर करना जरूरी है, तो ही आपको ये कम्युनिटी नॉमिनेशन प्रोवाइड करेगी। अब उसके अंदर आपने व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड कर देना है और उसके बाद वो आपको नॉमिनेशन दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किस तरीके से करना है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप आके खुद भी रीड कर सकते हो।
अब जब भी आप इस सारी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से निकल जाओगे, मतलब कि हर चीज़ आपकी पूरी होगी, आपको जॉब ऑफर भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद होगा ये कि जब आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो फिर आपने आना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म को फुलफिल कर लेना है और फिर इसे सबमिट करवा देना है। अब जब आप इसे सबमिट करवा दोगे दोस्तों तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर 15 टू 30 मिनट्स का इंटरव्यू देना होगा और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी। और आपको नॉमिनेशन अगर मिल जाती है तो आप बिल्कुल आसानी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत आसान प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ जॉब ऑफर जो है वो मुश्किल है, कनाडा की जॉब ऑफर गेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो और आप अगर एलिजिबल हो किसी भी जॉब के लिए तो आपको एम्प्लॉयर खुद कांटेक्ट कर लेगा। अब दोस्तों होता यह है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो एम्प्लॉयर खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी इस कम्युनिटी की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।